वेलकम टू यार स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 8 जो आरआरबी ग्रुप डी का न्यू प्रैक्टिस सेट है। तो वॉल्यूम 3 है जो रेलवे ग्रुप डी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मेरा सेट 1 से लेकर अगर 7 तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है जो सीरियल बाय सीरियल है। क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे हैं दोस्तों, तो एक बार ज़रूर इसको देखिए। दोस्तों अगर आप 1 से लेकर 7 तक देखे होंगे तो इसका लेवल पता चल गया होगा कि इस सेट में कितना अच्छा लेवल है। और लैंग्वेज बाई क्वेश्चन है जो एग्जाम इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो बिना विलम्ब किए हुए मेरा सभी सेट देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलेंगे और सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजा दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन में बिना विलम्ब किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 7 से आपका स्टार्ट है जीके जीएस। तो 7 क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या है। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या है। तो यह मीरा इतोवा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरा इतोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्रेट विंग लायन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लेखक हैं बाल कोतुक नाइट हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 18 दर्रे को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन है। 18 दर्रे को तो कौन है, कंचन उग सांदी। कंचन उग सांदी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला भारत में कहाँ पाया गया। भारत में पहला पाया गया कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओमिक्रॉन पहला भारत में कहाँ पाया गया, तो कर्नाटक में। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की और चलते हैं। 16 क्या कह रहा है, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, तो मोह पर मिनट होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है दोस्तों, तो आर बराबर होता है भी बटे आई, आपको होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रदर्शित परिपथ ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। तीनों प्रतिरोध देखिए, इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है, ये तीनों क्या है, समानांतर क्रम में है। तो फॉर्मूला इसका समानांतर क्रम का होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। वैल्यू पुट करेंगे, 1 सभी का 9 है तो 1/9 प्लस 1/9। एलसीएम 9 लेंगे तो हो जाएगा 1 + 1 + 1 तो 3/9। तो 3 तिहाई 9, 3 1/3। तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा आपको 3, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 क्या कर रहा है, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में होता है। किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में क्या होता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में होता है एक दूसरे पर लंब विद्युत तथा चुम्बकीय सदिश होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की मोटाई का एक कारण क्या है, तो यह डॉपलर का प्रभाव। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 पर चलते हैं, ताप वृद्धि से किस अर्धचालक की प्रतिरोध क्या होगा। तो ताप अगर बढ़ेगा तो किसी अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैसे ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक की प्रतिरोध है
क्योंकि गर्म होने के बाद वो घटते जाएगा जिससे वो चालकता बढ़ जाएगी, कुछ पदार्थ जैसे बिस्मथ का प्रतिरोध चुंबकीय क्षेत्र में लाए जाने पर बढ़ जाता है। प्रतिरोध आपको बतावे कि V बटे आई। अगला क्वेश्चन चलते हैं 21 पर चलते हैं। किसी चालक तार में प्रतिरोध R की उसकी लंबाई I पर निर्भरता निम्न में से द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा कहते हैं? R समानुपाती I। V बराबर क्या होता है? V बराबर IR। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? I आपका हो गया। तो और इसमें क्या दिया हुआ है आपको? हो गया R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर 5 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो यहाँ से निकाल लीजिए V1 माइनस V2 बराबर ओमेगा बटे Q0। तो यहाँ से आप निकालिएगा, दिया हुआ है V1 माइनस V2 बराबर 5 दिया हुआ है और Q0 बराबर आपको दिया हुआ है 2। तो फार्मूला आपको W बराबर निकाल लेना है। तो साइड चेंज करा देंगे तो हो जाएगा आपको 5 गुने 2 बराबर 10 जूल आपका आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 29 पर। 29 क्या कह रहा है? हेमिस तसेचु उत्सव कहाँ मनाया गया है? हाँ, तो कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। हेमिस तसेचु उत्सव कहाँ में मनाया गया दोस्तों? तो लद्दाख में। अगला क्वेश्चन 30 पे चलते हैं। DRDO ने सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भया का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो निर्भया का सक्षम प्रयोग किया है चांदीपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, जो एग्जाम में बहुत VVI क्वेश्चन है, तो इसको एक बार जरूर नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। वर्ष 2022 में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो चीन। ब्रिक्स के याद रखिएगा, BRIC के ब्रिक्स। इस बार किया है आपको इंडिया, आई से इंडिया, फिर ची से चाइना, ऐसे करेगा आपको, तो चाइना करेगा 2022 में। अगला है क्वेश्चन 32। खबरों में रहा रसीन बांध किस नदी पर स्थित है? रसीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो वानगंगा नदी पर है। किस नदी पर है? वानगंगा पर है रसीन बांध। खबरों में रहा रसीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो वानगंगा पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 38। K4FeCN6 में पोटेशियम की संयोजकता कितनी है? इसमें पोटेशियम की संयोजकता आपको पूछा गया है, तो पोटेशियम की संयोजकता कितनी है? पोटेशियम की संयोजकता निकालने के लिए K का वैल्यू कितना होता है? 19 होता है। K का वैल्यू कितना होता है? 19 होता है, आपको याद रखना है। तो क्या होता है? 2 8 8 2 8 10 18 1 आपको 19। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक और तरीका से आप निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, जैसे दिया हुआ है 4, तो 4 गुने x प्लस 2 माइनस 6 बराबर 0 हो गया। 4x बराबर हो गया आपको 6 में से 2 गया तो 4, x बराबर हो गया 4/4 बराबर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं 39 पर। एक तत्व M का परमाणु क्रमांक 26 है। इस तत्व में M प्लस अवस्था में M कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? तो कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, इसके लिए आपको फार्मूला से बना सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है 26 का? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 और 5s2। इस सब को मिला के आपको 26 दिया हुआ है। अगर नहीं आ पाएगा तो जितना पावर रहता है उसको घटा देते हैं, तो आ गया आपका 23। कितना आ गया?
23 आ गया। अब 23 को हम लोग क्या करेंगे, खंड करेंगे। 23 को तो 2 8 10 10 8 28 10 8 18 18 अब 5 23 हो गया। तो आपको लास्ट वाला को देखेंगे 8 5 13, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने भी आकार बढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 41 पर। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित किसमें होगा? किसमें होगा दोस्तों? तो देखिए फर्स्ट में रहता है 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32 और 7 में 32 प्लस अधूरा। तो आपको देखिए कितना 28 है, 38 है तो 2 8 10 18 18 18 36, यानी इसमें 2 बच गया था, कितना हो गया 1 2 3 4 पाँचवा में, यानी पाँचवा आवर्त हो गया है। पाँचवा आवर्त था वो क्षैतिज जो है आवर्त रहता है, तो पाँचवा आवर्त एक तो मिल गया और किस में आ गया 2 बच गया तो दूसरा में चला गया तो 2 समूह में आ गया। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, ध्यान दीजिएगा। 42 रक्त में रक्त कोशिका नहीं संकुड़ित संकुड़िती क्योंकि रक्त क्या है? रक्त में रक्त कोशिका नहीं सिकुड़ती, इसका क्या कारण है? तो इसमें है समप्रसारी होता है। इसमें क्या होता है? समप्रसारी होता है। रक्त में रक्त कोशिकाएं नहीं सिकुड़ती क्योंकि रक्त समप्रसारी विलयन के लिए प्रसारण दाब का मान भी बराबर होता है। वो विलयन के लिए प्रसारण दाब समान हो और समप्रसारी विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपको 43 पर। कोलॉइड कणों के आकार यानी परास है, तो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक इसको आपको याद रखना है, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक। अगला चलते हैं 44 90 TH 28 एरो 83 BI 12 में उत्सर्जित अल्फा और बीटा कण हैं। उत्सर्जित अल्फा और बीटा कण हैं तो 4 अल्फा और 1 बीटा होता है उत्सर्जित। इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा उद्घाटित किए गए हैवीवेट टॉर्पीडो का नाम क्या है? हैवीवेट टॉर्पीडो का नाम क्या है? तो है नाम वरुणास्त्र। वरुणास्त्र नाम है। रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा उत्कृष्ट किए गए हैवीवेट टॉर्पीडो का नाम है वरुणास्त्र। अगला है 52 अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ? 2020 किसे प्राप्त हुआ? तो अर्पण संस्था को। सौर संगठन पुरस्कार 2020 किसे हुआ? अर्पण संस्था को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 53 भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट है। भारत के पहले उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। अगला चलते हैं 54 काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक ग्रंथ पाली भाषा में लिखी गई है। पाली भाषा में लिखी गई है। क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है एवं बाइबल ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 60 पर चलते हैं। अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग में लाई जाती है? अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए
कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो उबालकर अस्थायी कठोरता को हम लोग क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, जिससे उबालकर दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्रेब्स चक्र में एक एसिटाइल को एंजाइम में कुल कितने एटीपी बन सकते हैं? कुल कितने एटीपी बन सकते हैं? कुल एटीपी बन सकते हैं आपको 12। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं NADPH2 में कितना बन सकते हैं? तो आपको 12। ये सब याद करने वाला है, याद कर लीजिएगा। 62 जैव उद्विकास की व्यवस्था करने वाले उत्परिवर्तनवाद को प्रतिपादित किया था किसने? जैव उद्विकास की व्याख्या करने वाले उत्परिवर्तनवाद को प्रतिपादित किया था किसने? तो हुगो डी ब्रिज ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला 63 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है? सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है आपको लैम्प ब्रश गुणसूत्र। कौन सबसे होता है? लैम्प ब्रश गुणसूत्र जो होता है सबसे बड़ा होता है। जानवरों को बढ़ते ओसाइट्स में गुणसूत्र का एक विशेष रूप है। भी आकार के गुणसूत्र को मोटा सेम्प्टी कहते हैं। आई आकार के गुणसूत्र को एकोसेक्टिव कहते हैं। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल है। सबसे छोटा जो गुणसूत्र है वो आपको शैवाल है। मानव में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 64। नील हरित शैवाल धान के खेत के अलावा किसके कायिक भाग में भी पाए जाते हैं? तो साइकस के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 65 पर। अर्धसूत्री विभाजन होता है किस में? अर्धसूत्री विभाजन होता है अर्धसूत्री कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है अर्धसूत्री कोशिका में। ऑप्शन नंबर ए। 66 पे चलते हैं। फलीदार पादपों में वायवीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण का पहला स्थित उत्पादन कौन सा है? तो अमोनिया है। फलीदार पादपों में वायवीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का पहला रूपांतरण की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपको 73 पर। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का महल स्थित है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। वृंदावन लाल वर्मा की प्रसिद्ध इतिहासकार रचना मृगनी में ग्वालियर राज्य के प्रतापी राजा मान सिंह तोमर तथा उनकी रानी मृगनयनी की प्रेम कथा का वर्णन है। अगला चलते हैं 74। MMU का विस्तार क्या है? MMU का विस्तार क्या है? तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। डॉस का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और DTS का पूर्ण होता है डेस्कटॉप सिस्टम। अगला चलते हैं 75 पर। 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीनागढ़ के एकमात्र सिंध घाटी सभ्यता नगर कौन सा है? तो है चुनहुदड़ो बीनागढ़ के एकमात्र सिंध घाटी सभ्यता है चुनहुदड़ो। 76 पे चलते हैं। अफ्रीका में किम्बले खान किसके लिए प्रसिद्ध है? अफ्रीका में किम्बले खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। केले और किस रूप में प्रसिद्ध है? केरल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ईश्वर का अपना देश। केरल को कहते हैं ईश्वर का अपना देश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। केरल को कहते हैं ईश्वर का अपना देश। गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं नारंगी शहर नागपुर को कहते हैं
82 एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 8212 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जा सकती है? तो 69, ऑप्शन नंबर बी। 83 सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादन है। सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादन कौन है? तो एस्परजिल्स। क्या है? एस्परजिल्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं 84 पर। निम्नलिखित में से कौन समुद्र के गहरे जल में पाया जाता है? समुद्र के गहरे जल में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 85। 85 क्या कर रहा है? प्राइमेट्स में सम्मिलित है। प्राइमेट्स में सम्मिलित है तो क्या है? लेरिक्स, लीमर्स, टर्मिल्स, बंदर, कपी तथा मानव, ऑप्शन नंबर डी। द्वितीय उत्पादकता में किसके द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ बनने की दर सर्वाधिक होती है? तो उपभोक्ता में। किसमें? उपभोक्ता में। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की एक विशेष क्षेत्र में आवास पर निर्भर करता है। चरण खाद्य श्रृंखला घास, बकरी, मनुष्य। घास वन पारिस्थितिकी तंत्र का श्रृंखला। घास, टिंडा, मेढक और सांप और मोर क्या है? ये आपका श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 87 पर। कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो जेपीजी वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। कंप्यूटर में किसी भी फाइल की पहचान के लिए कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी सुविधा के अनुसार फाइल को उसके प्रकार के अनुसार पहचान प्रदान करता है, उसे फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। जेपीजी यह फोटो के लिए फाइल है। पीडीएफ यह डिजिटल डॉक्यूमेंट के लिए फाइल है। MP3 जो होता है यह गाना तथा मल्टीमीडिया के लिए होता है। MP4 यह वीडियो फाइल के लिए है। MKV यह VLC के लिए मल्टी ऑडियो से लैस एक वीडियो फाइल है। AVI होता है ऑडियो वीडियो इंटरलिप्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं 88। कंप्यूटर का इनपुट यूनिट है। कंप्यूटर का कौन इनपुट तक? कीबोर्ड जो है वो इनपुट है। इनपुट के बारे में और जानेंगे। कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, टच स्क्रीन इनपुट है, डिजिटल कैमरा इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, बार कोड रीडर जो है वो इनपुट है, OMR है, OCR है, IMCR जो है सब इनपुट है। आउटपुट में कौन कौन है? तो वीडियो है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, हेडफोन है। मल्टी फंक्शनल यूनिट कौन है? तो मॉडेम है, ATM है, फैक्स है, पेन ड्राइव है। अगला क्वेश्चन 89। मॉस मार्केसिया, रिक्सिया, फ्लेरिया किसका उदाहरण है? तो उदाहरण है ब्रायोफाइटा के। ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण जीके GS करंट अफेयर की न्यू प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम नंबर 3 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको सेट को एक बार जरूर लगाइए या सुनिए, जिससे आपको पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएगा। वॉल्यूम 3 है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।